हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए सीरीज में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्री के इंग्लिश अल्फ़ाबेट टॉपिक टेस्ट पे बात कर रहे थे। उस टॉपिक के अंदर हमने दो क्लासेस लगा ली हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने क्लास 1 और 2 नहीं लगाई, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले क्लास 1 और 2 को पढ़ें और फिर आज की क्लास 3 को देखिएगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास 3 के अंदर हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके हर बैंकिंग के पीओ, प्री क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई पीओ चाहे वो कोई क्लर्क हो, उसके प्री एग्जाम में एक मिसलेनियस में क्वेश्चन आया ही हुआ था। तो चलिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाए। जैसे देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप सभी ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड? एक पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड
बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अगर आ रही है तो क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए, अब आपको वर्ड दिया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैंने वर्ड दिया, इसमें आपका आएगा 6, 15, 18, 20, 6, 15, 12, 9, 12। तो आप सभी को मेरी वॉल्यूम आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, अगर आ रही है तो। अब आपने इसके नंबर लगाए, तो यहां अब बच्चों जिसका डाउट है उस चीज को देखिए, इसके पीछे नहीं है तो पीछे नहीं जाना, काउंटिंग आगे चलेगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो देखो, यहाँ 16 होता है, सॉरी, 16, 17, 18, 19, तो 18 बन गया ना भाई। 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई बात नहीं बनी। 18, 19, 20। बेटे अगर उसके पीछे 2 लेटर हैं तो आपको 2 बार जाना है, उसके पीछे 3 लेटर हैं तो आपको 3 बार जाना है। अच्छा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, इतने बड़े नंबर नहीं है। नंबर से एक फायदा आपको क्या मिला करेगा, आपका टाइम बचा कर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी तक मेरी आवाज आ रही होगी। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन के लिए डिस्प्ले पे लाके दे दे। तो पेयर वाले के लिए आप बच्चों बड़े ध्यान से कीजिएगा, एक पेयर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। और आप मुझे एंटीबॉडीज और दूसरा मैंने आपको दिया क्रिएटर, इसके आप आंसर में बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया। इफ इन वर्ड कैपिटलाइजेशन अरेंज ऑल द अल्फाबेट इन सेम ऑर्डर हाउ मेनी विवल। यहां पे ना देखो बेटे, पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज देयर सीट, पर इस क्वेश्चन में है हाउ मेनी वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड विद द न्यू वॉवेल्स। तो ध्यान से देखिए, आपका है कैपिटलाइजेशन। अब इसमें बेटे उसने वॉवेल्स का किया क्यों? क्योंकि इस वर्ड के अंदर आपके बहुत सारे वॉवल है। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को लिखा रहने दीजिए। अब देखिए बेटे, इसको सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना है। सबसे पहले आता है ए, ये आ गया ए। कितने हैं? 1, 2, 3, तो तीनों ए लिख दो। उसके बाद यहां है सी, आप सी को लिख दो। उसके बाद आपका है डी, यहां नहीं है, ई नहीं है। उसके बाद आपका है एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई। अब आई कितने हैं? 1, 2, कितने हैं सारे लिख दो, 3। उसके बाद आई के बाद आपका आएगा एल, उसके बाद आपका आएगा एन, उसके बाद आपका लेटर आएगा पी, उसके बाद आपका लेटर आएगा, ओ सॉरी, पहले आएगा ओ, सॉरी, देन आएगा पी। उसके बाद आपके बच गए एक टी, 2 टी, और उसके बाद आ गया Z। ये अब आपका वर्ड बन गया। अब देखो, किसी वॉवेल को, क्योंकि उसका क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वॉवेल, तो देखना इस वॉवेल की जगह तो वो खुद ही आ गया, इस वॉवेल की जगह एक नया वॉवेल आ गया बेटे। ठीक है जी, इस वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट आया है। ठीक है जी, इस वॉवेल की जगह वो खुद आया है। अगले वाले वॉवेल में देखते हैं,
कॉन्सोनेंट आया है, वॉवेल की बात की थी, ये आया एक वॉवेल की जगह नया वॉवेल, ठीक है जी। यहाँ पे वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट, वॉवेल की जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। दो वोवेल ऐसे हैं जिनकी जगह पे नया वोवेल आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब वैसे तो क्वेश्चन होता है हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज देयर सीट, पर यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी वोवेल आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वोवेल। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझ के कीजिएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है इन वर्ड। आपको एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिमिटी। चलिए इस वर्ड में वो बोलता है इफ ऑल द अबव वर्ड लेटर इन द वर्ड अरेंज इन अल्फा ऑर्डर लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट, देन हाउ मेनी अल्फाबेट रिमेन अनचेंज। आगे वही बात, अब आ गया कि लेटर्स को राइट से लेफ्ट लिखें तो कितने अनचेंज रहेंगे, पर पिछली बार था वोवेल रिप्लेस विद द न्यू वोवेल पे था, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इनमें है ए के बाद ई के बाद इनमें आपको क्या दिख रहा है, आई, उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा है एम, फिर दिख रहा है एन, उसके बाद आपको दिख रहा है क्यू, उसके बाद आपको दिख रहा है टी, उसके बाद यू और वाई। तो अगर ध्यान से देखिए तो आपको केवल और केवल एक लेटर अपनी सीट बदलता हुआ नहीं दिख रहा, वो भी कौन, आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली वन, ऑप्शन ए। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन प्रेजेंट बोर्ड पे दे। देखो बेटे, इन दोनों क्वेश्चनों में अगले वाले में इन मैग्निफिकेशन फिकेंट, अब वो कहता है ऑल द वोवेल रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट इमीडिएटली नेक्स्ट। तो इस वाले में क्या करना है, मैं वर्ड लिख लूं, टेक्निकल टीम से कहूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटाएंगे। मैं एक बार वर्ड लिख लेता हूं, नहीं तो वर्ड को ही नीचे लिख लेते हैं हम लोग। इन वर्ड मैग्निफिकेंट लिख दिया जी। आपको क्या करना है, ऑल द वॉवेल्स आर रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर, वॉवेल्स को नेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद कहता है हाउ मेनी पेयर्स आर न्यूली फॉर्म ईदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विच हैज एज मैनी लेटर एज बिटवीन देन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दें। अब ध्यान देना, पहले वॉवेल को नेक्स्ट में बदल दो, तो ए के बाद क्या आता है, बी, आई के बाद क्या आता है, जे, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, एन के बाद कोई एन नहीं है, टी। अब आप इस मैग्निफिकेंट की जगह ये जो नया वर्ड बन गया ना, इसमें पेयर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं प्यारे बच्चों, पेयर्स। 13 2 7, 14 10 6, 10 3 6 14 20। तो कीजिए शुरू, 13 से शुरू, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई नहीं बना। 2 3 2 3 4 5 6, तो ये एक बन गया। 7 8 9 10 11, कोई नहीं बना। 7 8 9, 7 से शुरू करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं बना, पर 14 बन गया। 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 से शुरू करेंगे, बड़ा नंबर इधर नहीं है, 14 से इधर बड़ा नंबर है एक, 15 16 17 18 19 20 21, बट नहीं बना। 10 के बाद 11 12 13 14, 11 12 13 14 15 16, 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ठीक है जी। इधर 10 के बाद 11 12 13 14, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 3 के बाद 4 5 6, 6 के बाद 6 7 8 9 10, एक पेयर आपका ये बन गया। 11 12 13 14 नहीं बना। इधर 14 15 16, 14 से बड़ा नंबर है ही नहीं तो बनेगा नहीं, 20 से बड़े नंबर नहीं है, तो इसमें पेयर्स ऑफ लेटर आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों 3। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लेके आए। प्यारे बच्चों, ये ना आपके हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे, बस ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, वेट लिफ्टिंग।
वेट लिफ्टिंग में कहता है इन द अबव वर्ड ऑल द लेटर अपेयर एग्जैक्टली ट्वाइस आर टू बी ड्रॉप्ड। अब कहता है अगर ऊपर वाले वर्ड में जो लेटर डबल अपेयर हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर न्यूली फॉर्म वर्ड एज मेनी लेटर बिटवीन देयर इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस सॉरी एज फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें जो डबल अपेयरेंस है उन्हें हटा दो। W 2 बार तो नहीं है, ठीक है। E एक ही बार है, I एक ही बार है, G H L। अब यहां तक का कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। अब I आया, इसको हटा दो। अब लिखो F। अब आया T, T पहले नहीं आया है। I दोबारा आ गया, हटा दो। N दोबारा तो नहीं आया, ठीक है, तो N। G दोबारा आया, अब इसे हटा दीजिए। तो ये इस तरह से डबल वालों को हटा के नया वर्ड बन गया ये। नया वर्ड बन गया आपका ये। अब इस वर्ड में आपको पेयर्स ऑफ लेटर ढूंढने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। 23, 5, 9, 7, 8, 12, 6, 20, 14। काम वही करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बस इसमें छोटी छोटी कंडीशन, ये पीओ में आने वाले क्वेश्चन है और ये पीओ एग्जाम में आएंगे। 23 से बड़ा कुछ दिख नहीं रहा तो आप ड्रॉप कर दीजिए। 5, 6, 5, 6, 7, एक बन गया। 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, एक ये बन गया। 13, 14, 15 नहीं बना। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे नहीं बनते। तो 1, 2, 3, 4, 4 और एक ये 5, ऐसे आपके ये पेयर्स बन गए। ठीक है जी, 5 तक ऑप्शन दे रखा है तो इसका ऑप्शन 5 लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा बुद्धिजीव बनिएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट की रहे। हाँ चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों। अब आपको क्वेश्चन क्या आए, बाय यूजिंग। अच्छा ये क्वेश्चन आपके होते हैं इंग्लिश वोकैब पे, कल भी हमने इस पे बात किया था। सबसे पहले आपको उसने एक वर्ड दिया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ड लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। दूसरा लेटर है उसका ओ, छठा लेटर है 4, 2, 6 आई, दूसरा छठा। देन उसने कहा इसका नोवा आई और 12वां एन। तो इसका यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, अगर बनते हैं तो आपको बताना है, अगर नहीं बनते तो आपको आंसर देना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों अब देखो, इसका यूज करके एक वर्ड क्या बनता है, इसका यूज करके आप कहोगे जी ये बनता है, ये कोई वर्ड है क्या? नहीं, सबका यूज होना चाहिए। इन सभी लेटर का यूज करके कोई भी वर्ड नहीं बनता, तो इसलिए लिखा जाएगा इफ नो पॉसिबल टू मेक इवन अ सिंगल वर्ड योर आंसर इज एक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर एक्स लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको कहता है व्हाट विल बी द लास्ट लेटर बाय यूजिंग 4th, 6th एंड 8th लेटर ऑफ मेकिंग। आपका वर्ड दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको यूज करना है कौन कौन सा बेटे, 4th, 6th एंड 8th। ठीक है जी, अगर इनका यूज करेंगे तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है? क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है? न्यू नहीं बनता, यू नहीं बनता, इन नहीं बनता, ईट, एट, ईटन वाला भी नहीं बनता। क्या कोई वर्ड बनता है? नहीं बनता। तो आंसर लिख देंगे, अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो इफ मोर देन वन वर्ड देन एम, इफ देयर इज नो वर्ड देन आंसर इज एक्स। तो इसका भी आंसर आप एक्स मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इफ इन वर्ड ग्लोरिफिकेशन फिकेशंस। अब कहता है फिफ्थ लेटर है आई, 12th 4th आर, 12th 7, 9, 11 और 12 नंबर पे ओ। ठीक है जी, और आपको यूज करना 14th एस। ठीक है जी,
अब वो कहता है कि 5th 12th 4th 14 3rd 10th 2 and 4 1 and 13 रिप्लेस्ड, सॉरी इसमें रिप्लेसमेंट है प्यारे बच्चों, इससे वर्ड नहीं बनाना, मैंने क्वेश्चन पूरा ध्यान नहीं दिया। तो पहले आपको किसको बदलना है, 5 और 12 को। 5 नंबर पे आई और 12 नंबर पे है ओ, तो ओ को ले जाओ आई पे और आई को ले आओ ओ पे। देन 4th एंड 14th, 4th है आर 14 है एस, एस को ले जाओ आर पे और आर को ले आओ एस पे। देन आपका है 3rd और 10th, 3rd है ओ और आपका 10th है टी, तो टी को ले जाओ ओ पे, ओ को ले आओ टी पे। आफ्टर देन उसके बाद कहता है फर्स्ट और सॉरी सेकंड एंड 11th, सेकंड एंड 11th यहाँ पे आई ले आओ और यहाँ पे 11th पे एल ले जाओ। आफ्टर देन उसने आपको बोला फर्स्ट एंड 13th, तो फर्स्ट नंबर है ये और 30 नंबर है जी। अब नया वर्ड आपका ये जो भी बचा है उसे आपने लिख दिया। अब कहता है देन विच लेटर विल बी द 12th फ्रॉम योर राइट, आपके राइट से 12th 3 6 9 12, आंसर हो जाएगा टी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा टी। प्यारे बच्चों इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें अलट पलट के लिए कोई सीक्वेंस कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ कुछ कहीं कहीं से नंबर उठा के दिए गए हैं, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप देखिए ग्लोरिफिकेशन के बाद है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड विद यूजिंग द वर्ड्स ऑफ बिहाइंड। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में देंगे। अभी मैंने आपको मीनिंगफुल वर्ड लिखने सिखाए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी ही हम आपको मिलेंगे। उस नेक्स्ट पार्ट में हम जो सीखेंगे वो न्यूमेरिकल अल्फाबेट टेस्ट सीखेंगे। उसमें न्यूमेरिकल लेटर वर्ड्स के साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।